नाभादास। इनके जन्म और निधन के संबंध में, नाभादास जी के जन्म और निधन के संबंध में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो अनुमानित जन्म और अनुमानित निधन इनका किताबों में आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। और इसे भी याद कर लीजिएगा, जन्म कब हुआ था? 8 अप्रैल 1537 और निधन 1643। किताब में निधन लिखा है 1600, अनुमानित 1600 में मौजूद थे, मतलब उसके बाद मरे हैं, तो 1643 में इनका निधन हुआ था। 106 बरस तक जीवित रहे और 106 बरस का समय अपना लेखन कार्य में इन्होंने समर्पित कर दिया। इनके पिताजी का नाम श्री राम दास और माताजी का नाम जानकी देवी। दोनों का नाम भक्तिमय नाम है, अच्छा नाम है। काफी दिनों तक इन्हें कोई संतान नहीं हुआ। किसे? जानकी देवी को। तो समाज के लोग बड़े ताने दिया करते थे। समाज में जिन्हें पुत्र पुत्री की प्राप्ति न हो, उन्हें समाज आसानी से जीने नहीं देता, तो समाज के ताने सुनने पड़ते थे। इनके गांव में एक श्री राम जी का मंदिर था। माता पिता दोनों श्री राम के अनन्य भक्त थे। तो एक बार श्री रामदास जी और जानकी देवी ये दोनों श्री राम जी के मंदिर में गए, पूजा पाठ करते ही थे, श्री राम के भक्त थे ही, और प्रभु श्री राम से कहा कि आप मुझे एक विद्वान, धर्म का ज्ञाता और अच्छा संतान दे दीजिए। भगवान श्री राम से इन्होंने एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। ऐसा पुत्र जो धर्म शास्त्र का ज्ञाता हो, विद्वान हो, अच्छा हो, ऐसा पुत्र इन्होंने मांगा भगवान श्री राम से। प्रभु ने इनकी विनती सुनी और कुछ दिनों बाद इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नामकरण किया गया नाभादास, नाभादास नहीं, नारायण दास। और ऐसा कहा जाता है कि नारायण दास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। हाँ, अब पुत्र मांगा गया, धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो, विद्वान हो, अच्छा हो, अब पुत्र कैसा मिला? जन्म से अंधा। नारायण दास जी, जन्म के कुछ समय बाद पिताजी का निधन हो गया। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि पिताजी का निधन होने के बाद माँ इनको लेकर के राजस्थान जयपुर चली आई और वहाँ अपना किसी प्रकार जीवन यापन करने लगी। कुछ लोग ये मानते हैं कि माँ जो थी वो पुत्र को ले जाके किसी जंगल में छोड़ दी कि अब इसका लालन पालन मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले, वो भी पुत्र अंधा है। तो सच्चाई जो भी रही हो, लेकिन नाभादास जी जन्म से अंधे थे। जब 5 साढ़े 5 साल के हुए तो इनकी माँ भी गुजर गई। अब माता पिता दोनों की छत्र छाया श्री नारायण दास जी से 5.5 साल की अवस्था में ही उठ गई। अब 5.5 साल का नारायण दास बालक जो था, वो जो गांव इनका है भद्राचलम, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है भद्राचलम, वहीं जंगलों में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब वहीं पर नारायण दास जी अपना जीवन यापन करते थे किसी प्रकार से। एक बार की बात है कि गुरु अग्रदास जी और कीलदास जी, ये दोनों श्रीमान भद्राचलम की पहाड़ियों में भ्रमण करने के लिए आए। घूमने के दौरान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए 5 वर्ष के नारायण दास को देखा। नारायण दास से एक सवाल पूछा उन्होंने, तुम कौन हो? तुम कौन हो? किस लिए यहाँ बैठे हो? नारायण दास ने कहा, मैं पंच तत्वों से निर्मित, छोटा सा 5.5 साल का बालक जवाब दे रहा है, मैं ईश्वर से आशीर्वादित पंच तत्वों से निर्मित हूँ। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा।
यह मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अब मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। अब ऐसा आध्यात्मिक उत्तर 5.5 साल का बालक दे रहा है तो जरूर वो विशिष्ट होगा। ये अग्रदास जी ने अनुभव किया। अग्रदास जी अपने कमंडल से जल निकाले और नारायण दास जी की आंखों पर छिड़का और नारायण दास की आंखें खुली। 5.5 वर्ष की अवस्था में नारायण दास जी को आंख मिल गई। हाँ, गुरु अग्रदास जी की कृपा से। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये कौन सा जादू मंत्र इन्होंने मार दिया, है ना। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारा शास्त्रों का आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आजकल के वैज्ञानिक ज्ञान से काफ़ी आगे चलता है। और इतिहास को पढ़िएगा तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने योग विद्या से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत सारे ऐसे करामात कर दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे करामात कर दिखाए हैं। तो उस समय के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और उन लोगों की तपस्या में इतनी ताकत हुआ करती थी। तो गुरु अग्रदास जी की कृपा से नारायण दास को 5.5 वर्ष की अवस्था में आंखें मिल गई। अब नारायण दास जी से गुरु अग्रदास जी ने पूछा कि क्या आप मेरे साथ मंदिर चलोगे। नारायण दास भी श्री राम भक्त बोले कि हाँ चलेंगे, स्वीकार कर लिए। अब कीलदास, अग्रदास और नारायण दास ये तीनों निकल लिए एक साथ, है ना। और जयपुर में एक घलता धाम मंदिर था। वही घलता धाम मंदिर में गुरु अग्रदास जी, वहाँ इनका आश्रम भी था, प्रवचन दिया करते थे, सत्संग होता था इनका। लेके गए वहाँ और उनको एक कार्य सौंपा नारायण दास जी को और कहा कि देखो यहाँ आने वाले जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, जिन्हें मैं सत्संग सुनाऊंगा, तुम्हारा काम है उन सभी भक्तों की सेवा करना। और जब मैं सत्संग सुना रहा हूँ उस समय बगल में खड़ा होकर पंखा झलना। मुझे ये 2 काम सौंपा गया नारायण दास जी को। नारायण दास अपने काम में लीन हो गए। एक दिन की बात है कि अग्रदास जी प्रवचन के लिए तैयार बैठे थे। नारायण दास जी अपने कार्य में मशगूल थे, पंखा झलने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान गुरु अग्रदास जी के एक शिष्य जिनका नाम हरिदास था, हरिदास जी का एक जहाज समुद्री चक्रवात में डूबने लगा। अब समुद्री चक्रवात में डूबने लगा तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जिस इष्ट देव को मानता है संकट की घड़ी में उसे याद करता है। तो हरिदास ने अग्रदास जी से अपनी जहाज को बचाने का निवेदन किया। अब इस निवेदन के कारण अग्रदास जी अपना ध्यान सत्संग पर केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ सत्संग करना है और दूसरी ओर शिष्य आग्रह कर रहा है कि जहाज हमारी चक्रवात में डूब रही है, समुद्र में बचा लीजिए। आंखें बंद किए हुए अग्रदास जी सोच रहे हैं कि पहले क्या करूं, कैसे करूं। आप बगल में खड़े नारायण दास जी पंखा को थोड़ा तेजी से फड़फड़ाने लगे। पंखा जब तेजी से फड़फड़ाए और थोड़ी देर बाद उन्होंने अग्रदास जी से कहा, गुरुदेव, आपके शिष्य का जहाज जो चक्रवात में डूब रहा था, आपके सत्संग पर केंद्रित ध्यान के कारण अब बच गया है। जबकि अग्रदास और नारायण दास के बीच कोई वार्ता नहीं हुई थी। नारायण दास पंखा झल रहे थे, अग्रदास सत्संग के लिए तैयार हो रहे थे। अब अग्रदास को लगा कि यह नारायण दास कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। नारायण दास से कहा कि तुम मेरे मन की बात बगैर मेरे बताए कैसे जान गए? तुम्हें कैसे पता शिष्य मेरा है, याद मुझे कर रहा था, तुझे कैसे पता कि उसका जहाज डूब रहा था और बचा लिया? तुम जरूर एक संत हो। अब कल से तुम्हारा काम पंखा झलना नहीं रहेगा। कल से तू पंखा मत झलना, तेरा नाम आज से नाभादास रहेगा। तब से नारायण दास जो है नाभादास हो गए और काम उनका दिया गया कि यहाँ जो भी संत और भक्त आएंगे जिन्हें मैं सत्संग सुनाऊंगा,
तुम उसका इतिहास लिखना, सभी संतों का इतिहास लिखना। तो उसके बाद से अब नाभादास जी लेखन कार्य करने लगे, सभी संतों का इतिहास लिखने लगे। और उसी गुरु अग्रदास जी की प्रेरणा से 200 भक्तों का इतिहास इन्होंने लिखा है, जो भक्तमाल में संकलित है। और उसी में से 2 भक्तों का इतिहास आपको पढ़ना है, कबीर और सूरदास जी के बारे में भी लिखा है उन्होंने, कबीर दास जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है, और इनके जैसे 200 भक्तों के बारे में लिखा है, 200 से ज्यादा भक्तों के बारे में लिखा है। और वो पूरा 200 से अधिक भक्तों का इतिहास जो लिखा हुआ है भक्तमाल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको उन्होंने लिखा था 1585 ईस्वी में। तो भक्तमाल की रचना कैसे हुई ये तो आप जान गए, और नारायण दास से नाभादास कैसे बने ये भी जान गए। अब जब बिना पढ़े लिखे केवल सत्संग ज्ञान से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से नाभादास इतने अच्छे कार्य करने लगे, लेखन कार्य में इतने प्रवीण हो गए, तो उस समय के जो विद्वत जन थे, जैसे तुलसीदास भी उसी समय थे, तो ये सब लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे इनकी बात आसानी से, कि इतना कम उम्र में बिना पढ़े लिखे यह बालक इतना बेहतरीन लिखावट कैसे करता है, इसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। तो सब संत इकट्ठा होकर, आप विभिन्न प्रकार से लंबी कथा कहानी है वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इतना संक्षेप में आप जान लीजिए कि सारे संतों ने मिलकर नाभादास की परीक्षा ली, और नाभादास अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सभी संतों ने उन्हें साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि दी उस समय। तुलसीदास ने एक सम्मान से विभूषित किया, जिसका नाम पड़ा गोस्वामी, और तब से ये गोस्वामी नाभादास जी महाराज हो गए। नारायण दास से गोस्वामी नाभादास जी महाराज। और सभी संतों ने मिलकर कहा कि अब आप भारत भ्रमण कीजिए। तो भारत भ्रमण के लिए अग्रदास जी और नाभादास जी दोनों लोग साथ ही में घूमते थे। तो एक बार एक और किंवदंती इनके बारे में प्रचलित है। राजस्थान में एक राजा थे जगत सिंह। राजा जगत सिंह की पत्नी को चर्म रोग था, और चर्म रोग के कारण राजा जगत सिंह और उनकी पत्नी दोनों जंगल में रहा करते थे। उनकी पत्नी को संतों पर बड़ा भरोसा था। आप पति देव इस सब ज्ञान के चक्कर में नहीं रहते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और डॉक्टर यही ठीक कर सकता है। आप विज्ञान और डॉक्टर दोनों के पास गए, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बीमारी और बढ़ती गई, निराश हो गए थे। इनकी पत्नी को संतों पर बड़ा भरोसा था। गुरु अग्रदास जी और नाभादास जी को जब इन्होंने पाया तो श्री चरणों में गिर गई और कहा कि प्रभु, ऐसी समस्या है हमारे साथ, जंगल में आके रहना पड़ रहा है। तो अग्रदास जी ने नाभादास जी से कहा कि जगत सिंह जो राजा हैं, इनकी पत्नी को कहिए कि जाके नदी में 3 बार स्नान करें, डुबकी लगाकर, है ना। तो 3 डुबकियां जगत सिंह की पत्नी लगाती हैं और चर्म रोग से मुक्त हो जाती हैं। उसके बाद से अग्रदास जी और नाभादास जी की ख्याति और फैल जाती है। फिर ये लोग रेवासा जंगल में आश्रम बना करके रहने लगते हैं, और आश्रम में रहने के दौरान ही राजा मान सिंह अपने 10,000 सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जंगल को निकलते हैं। पहले राजा बड़ा शिकार खेला करते थे, शौकीन थे शिकार के। तो 10,000 सैनिकों के साथ निकले रेवासा जंगल में। जंगल में संत का आश्रम देखा तो सोचे कि चल के आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए अंदर गए तो भारत में हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का भाव होता है। किसी के घर में, किसी के आश्रम में अगर कोई अतिथि आए तो जो भी घर वाले होते हैं पूरे उल्लास के साथ उसका स्वागत करते हैं,
गुरु अग्रदास ने नाभादास से कहा कि राजा आए हैं, इन्हें नाश्ता पानी कराओ। एक टोकरी में 10 केला था। नाभादास जी से अग्रदास ने कहा कि राजा आए हैं, उनका स्वागत करना है। तो नाभादास जी 200 केला ले जाके राजा को समर्पित कर दिए। बोले कि श्रीमान ग्रहण कीजिए। राजा ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 10,000 सैनिक बाहर खड़े हैं और मैं राजा हूं, सैनिकों को खिलाए बगैर नहीं खा सकता। और टोकरी में केला कितना था? और सिपाही 10,000, एक राजा मिला दो तो 10,000 एक। नाभादास जी अग्रदास जी की ओर देख रहे हैं, अग्रदास जी नाभादास जी की ओर देख रहे हैं, और राजा साहब खड़े हैं। स्वागत की प्रक्रिया में अग्रदास ने कहा नाभादास से कि मुंह क्या देख रहे हो? राजा साहब कह दिए कि पहले सिपाहियों को खिलाना है। तो ले जाओ ना टोकरी, पहले सिपाहियों को खिलाओ तब राजा को देना। टोकरी में 10 केला लेके सिपाही के पास चले गए। 10,000 सैनिक थे। गुरु अग्रदास जी की कृपा से 10-10 केले सारे सिपाहियों को अट गए और टोकरी में 10 केले बच गए। लाके राजा को सुपुर्द किया। फिर 10 केले टोकरी में बचे, उसको ले जाके अग्रदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया और नाभादास ने गुरुदेव को प्रणाम किया। राजा आश्चर्यित हो गया कि 10,000 सैनिक थे और टोकरा का 10 केला अभी बचा हुआ है। सारे सैनिक 10-10 को केला लेके खा रहे हैं, मेरे सामने भी 10 पड़ा हुआ है। राजा मान सिंह आश्चर्यित हुए और कहे कि निश्चित रूप से ये दोनों संत साधारण नहीं है, इनको इस जंगल में नहीं होना चाहिए। तो राजा मान सिंह ने अपने राज्य से 1600 एकड़ जमीन दान कर दिया गुरु नाभादास और अग्रदास जी के नाम पर। एक बहुत विशाल गेट बनवाया इन दोनों के नाम से वहाँ। वो गेट आज भी है, कभी मौका मिले तो चल के हम लोग दर्शन कर सकते हैं। 1600 एकड़ में इनका आश्रम बना हुआ है रेवासा जंगल में। राजस्थान जयपुर चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत भव्य है। तो जीवन में कभी मौका मिले तो भ्रमण किया जा सकता है ना। तो 1600 एकड़ में इनका आश्रम बना वहाँ, ठीक है। उसके बाद समझिए कि रेवासा धाम उसको कहते हैं, रेवासा धाम। गुरु नाभादास जी 1643 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। 106 वर्ष तक जीवित रहे हैं और 106 वर्ष की अपनी जीवनी, अपनी पूरी जिंदगी लेखन कार्य में इन्होंने समर्पित किया है। तो ये थी नाभादास जी की जीवनी। अब नाभादास जी का 2 पद आप लोगों को पढ़ना है। छप्पय। छप्पय क्या होता है जानते हो? हाँ, 6 पंक्तियों की कविता। तो 2 छप्पय इनका पढ़ना है।